जेएसएससी पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में हैं और जो कोर्ट केस में नहीं हैं, उनके लिए आज 19 सितंबर 2025 का दिन बहुत ही स्पेशल डे रहा। हाई कोर्ट में उन केस का हियरिंग हुआ और हियरिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में हुआ। जिस तरह से हम लोग चाहते थे कि इस केस का एकदम अच्छे से हो, अच्छे से बात रखा जाए और इस पे कार्रवाई का स्टेप्स पढ़ा जाए, गलत चीज़ों को ऊपर स्टेप्स पढ़ा जाए। तो इसको लेकर के आज केस का हियरिंग हुआ, जिसमें जो है जो जेएसएससी शिक्षा विभाग को जो है जो जवाब देने के लिए बोला गया था, पहले जब केस का हियरिंग हुआ था उसमें जवाब देने के लिए बोला गया था, वो जवाब नहीं दिया था। तो उसको जो है 3 वीक्स का समय दिया गया है जवाब देने के लिए, और उसके बाद 2 वीक्स का समय दिया गया है जो जेएसएससी या बाकी लोग जो जवाब दाखिल करेंगे उसका काउंटर जवाब दाखिल करने के लिए हमारे एडवोकेट को भी जो है दिया गया है 2 वीक्स का एक्स्ट्रा समय। उसके बाद जो है 18 नवंबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग हुआ। 18 नवंबर 2025 को नेक्स्ट हियरिंग हुआ। लेकिन ये जिस तरह से इतने सालों के बाद, मतलब समझ लीजिए 1 से 1.5 सालों के बाद जिस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया, अपने एडवोकेट से मिले और इस बात को रखे कि अब जो है इस केस का हियरिंग होना चाहिए। जो हियरिंग डेट आ रहा है उस हियरिंग डेट में प्रॉपर वे में हियरिंग डेट हो, अच्छा से हियरिंग हो और इसमें बात को रखा जाए। हम लोग की तरफ से जो बात उठाया गया है, जो पॉइंट उठाया गया है, उस पॉइंट को वहाँ रखा जाए और पॉइंट को रखने के बाद इस पर कार्रवाई हो। तो आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए बहुत ही अच्छा हियरिंग हुआ आज, ठीक है। आज हम लोग हाई कोर्ट में ही प्रेजेंट थे ना, और आज 19 सितंबर 2025 को आज हाई कोर्ट में प्रेजेंट थे। देखे होंगे कि एक वीडियो हम लाइव वहाँ से किए थे। कुछ हमारे जो पिटिशनर्स हैं वो गए थे, लेकिन हम चाहते थे कि कम से कम 10-15 लोग हों हम लोग, लेकिन वो नहीं आए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हियरिंग 18 नवंबर 2025 को है, उस दिन ज़रूर आइएगा। सभी छात्रों के लिए बोलना चाहते हैं कि जो 2023 पीजी 2023 के अभ्यर्थी हैं, जो कोर्ट केस में हैं या जो कोर्ट केस में नहीं हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए अब उनको इंसाफ मिलेगा। उनका जो मेहनत छीना गया, जिस तरह से जो है एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर आउट था, क्वेश्चन पेपर रटा करके जो है एक रात पहले क्वेश्चन को रटा करके जो है एग्ज़ाम सेंटर में भेजा जा रहा था। कुछ सेंटर तो सेंटर ही एग्ज़ाम चोरी करवा रहा था। एजेंसी जो एग्ज़ाम ले रही थी वो ब्लैक लिस्टेड थी, पूरा दुनिया में, पूरे इंडिया में ब्लैक लिस्टेड थी, सब जगह चोरी कर रही थी। हम लोग एग्ज़ाम लिवाया गया उससे, सीजीएल में वही एग्ज़ाम ली और पकड़ा गई। इस तरह से जो है एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी ने, एग्ज़ाम सेंटर ने, और ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत लोग छात्र थे जिन्हें रिजल्ट पहले से पता था। आप परीक्षा से पहले रिजल्ट कभी पता कर सकते हैं कि उनकी नौकरी लगने वाली है? 10th 12 का एग्ज़ाम नहीं है कि पास होगा कि फेल होगा। उन्हें से पहले से पता था कि उनका नियुक्ति हो रहा है। हम जब जेएसएससी हम जाते थे ये करने के लिए कि 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें 50 क्वेश्चन गलत है, तो वहाँ पर कुछ छात्र ही करने के रिजल्ट जारी कीजिए। क्यों? क्योंकि उन लोग को रिजल्ट पहले से पता था और सब आते थे हजारीबाग रीजन की तरफ से, हजारीबाग से आते थे। उनको पहले से रिजल्ट पता था कि उनका रिजल्ट होने वाला है, और जो साथ में वो जाते थे उस दिन सबका रिजल्ट हुआ। हम देखते थे कि 15-20 लोग आ रहे हैं उन लोग, और उन लोग सिर्फ रिजल्ट की मांग करने जा रहा है। बोले कि रिजल्ट जारी कीजिए, और उन लोग का रिजल्ट जब होता है तो देखते हैं कि सबका रिजल्ट हो जाता है। उन लोग का रिजल्ट पहले कैसे पता था? इसका मतलब ये था उन लोग सेटिंग किया हुआ था, उन लोग का रिजल्ट पहले से ही पता था। मतलब पैसे के बल पे पैसे दे करके सेटिंग करके इस एग्ज़ाम में लोगों ने पास किया। पूरा वीडियोज है मेरे पास, पूरा फोटोज है मेरे पास, किन लोगों ने जो है सेटिंग करके पास किया। तो इस तरह से जब देखा जाता है और ये भी बताया जाता है कि कैसे जो है
आप जाइएगा हजारीबाग के लॉज में, ये सब तो वहाँ आपको खुलेआम पता चलेगा कि एग्ज़ाम से होने से पहले कैसे वहाँ सेटिंग चलता है। पीएचडी 2023 में बहुत सारे छात्र मेहनत किए और उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा, इसलिए ज़रूरी था कि इस केस को लड़ा जाए। तो हम आप बताना चाहते हैं कि मैं इस केस को बहुत तरीके से देख रहा हूँ, सब कुछ देखने के साथ भी मैं इस केस को तरीके से देख रहा हूँ और इसको अच्छा से होगा और इसमें निर्णय बढ़िया होगा। और इसमें ये भी बताना चाहते हैं कि जो सही तरीके से नियुक्ति लिए उनसे तो कुछ नहीं, लेकिन गलत तरीके से नियुक्ति लिए हैं तो झारखंड के कानून है, गलत तरीके से नियुक्त होने वाले लोग या गलत तरीके से काम करने वाले लोग, इस परीक्षा में करने वाले लोग 10 साल का जेल 10 करोड़ का जुर्माना का कानून था। कानून से उन्हें डर नहीं लगता। ऐसे अपराधी हैं जो घूस दे के नौकरी लिया, घूस दे के नौकरी दिलवाए, उनको कानून से डर नहीं लगता। कानून का डर होना चाहिए लोगों में। अब इसका सुनवाई हो रहा है और हमें यकीन है कि हमारे जो एडवोकेट हैं इस बात को बहुत तरीके से रखेंगे और हमारे जो इस केस में पिटिशंस बने हुए हैं उनसे भी यकीन है कि अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं ना, और ज़रूर से ज़रूर हम लोगों को सहयोग देंगे, आगे बढ़ेंगे और इसमें न्याय लेंगे। हम लोग न्याय एकदम सुनिश्चित करेंगे, इसमें किसी कीमत पे हम लोग न्याय सुनिश्चित करेंगे और इसको लड़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। दूसरी, बहुत सारे छात्र जो कमेंट में किए थे कि लाइव जो वीडियो थे कमेंट में किए थे, उनको पिटिशंस बननी था। यकीनन आप पिटिशंस बनिए, ज़रूर आइए, ज़रूर लड़िए। यकीनन 3000 का 3000 सीट पे ज्वाइनिंग का मांग करेंगे, क्योंकि इसमें गलत तरीके से लुप्त हुआ 95% लोग। तो आप लोग को बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज शेयरिंग हुआ, अगला 18 नवंबर 2025 को है। हम लोग मिले, हम लोग आज हाई कोर्ट गए थे, अपने सभी एडवोकेट से मिले। हमारा एडवोकेट तो जानते हो 10-12 एडवोकेट से केस फाइल किए हम लोग, सभी एडवोकेट से हम लोग मिले, सभी लोगों से पॉजिटिव बात हुआ, हियरिंग हुआ। सबसे बड़ी बात हियरिंग हुआ 18 नवंबर 2025 को ज़बरदस्त हियरिंग होगा। आपको यकीन दिलाते हैं कि 18 नवंबर 2025 को बहुत ज़बरदस्त हियरिंग होने वाला है और ये होगा, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए और आगे का अपडेट आपको देंगे। हाँ, इसी साथ में टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि देखिए, आपको बहुत लोग बहुत तरह से बात करेंगे। याद रखिएगा कि केस का 2 फॉर्म था, एक मीना कुमारी अदर्स पूरा ग्रुप थे, मीना कुमारी बोले मीना कुमारी का केस नहीं, सभी का केस था। 250 का ग्रुप अलग था। 1 तारीख को फैसला हुआ और 11 तारीख को फिर 200 प्लस केसेस का फैसला हुआ। याद रखिएगा कि सिंस 1 तारीख को जो फैसला हुआ है वो भी रुका हुआ है, इसलिए 11 तारीख को भी 11 तारीख याद रखिएगा कि मीना कुमारी 250 केस मीना कुमारी के साथ थे, वो साथ में थे, तो बोला गया आसाप में टैग है और 200 केस अलग से साथ में टैग है। ये 200 केस मीना कुमारी के साथ टैग नहीं है, मीना कुमारी का जो फैसला होगा इसमें लागू होगा, क्योंकि दोनों केस साथ में चल रहा था। दोनों केस सेम था, 250 वाला भी 1 तारीख वाला भी 11 तारीख वाला भी, दोनों साथ साथ चल रहा था। तो 200 मीना कुमारी के साथ टैग नहीं है। ये कहिएगा कि 200 केस जो 11 तारीख को फैसला मीना कुमारी के साथ टैग, तो बिल्कुल नहीं। मीना कुमारी का फैसला इस पर लागू होगा, ये टैग है, ये जॉइंट पार्ट है। और ये जिसका जो फैसला होगा सिंस मीना कुमारी का फैसला अब अप्लाई सिंस नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड बेंच में जैसे जा रही है, इसीलिए इस पे 11 सितंबर वाला का फैसला को भी अर्जेंट रखा गया है कि जब इस केस का फैसला होगा तो इस केस का फैसला हो जाएगा। नेक्स्ट 1 सितंबर 2025 को जितने केस का फैसला हुआ है न, वो लोग भी अब उन लोगों के लिए थोड़ा खर्च ज़्यादा बढ़ गया है, 11 सितंबर वाला कम है। इसलिए आप लोग को अगर कोई किसी तरह से दिग्भ्रमित करता है कि आप टैग नहीं हैं, तो आप टैग हैं 200 केस आपस में, टैग मतलब जुड़े हुए हैं, टैग का मतलब जुड़ा हुआ, 200 केस आपस में जुड़े हुए हैं। और आपके ऊपर फैसला कौन सा लागू होगा? मीना कुमारी वाला, क्योंकि ये वो आपके केस में ही मेंशन किया हुआ है। और ये तो चीज़ वो मीना कुमारी एंड अदर्स में केस में जो है सब फैसला अभी लागू नहीं हुआ होगा, उस पर सेकेंड बेंच में आ रही गवर्नमेंट, इसीलिए आपके ऊपर केस 200 केस में भी फैसला अभी लागू नहीं हुआ। अब लेकिन आप केस में जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें, ज़िंदगी में परेशानी नहीं हो, आपके लिए ये काम हो रहा है और ये काम होगा, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लें।
टीजी 2016 के सभी अभ्यर्थियों को बोला जाता है। कई बार हम बोल चुके हैं, टैग हैं आप, मीना कुमार हरदत्त 250 आपस में टैग मतलब जुड़े हुए, 200 केस आपस में जुड़े हुए। ये केस का फैसला जैसे ही होगा, आपका फैसला उसी सेम सेम होगा। ये केस का फैसला नहीं हो सकता 250 वाला, क्योंकि आगे जा रहा है, तो आपका पर भी फैसला लागू नहीं हो रहा है। जहाँ तक एप्लीकेशन देने का सवाल है, तो एप्लीकेशन तो दे ही सकते हैं पूरी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी टीजी 2016 के सभी बच्चों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, उनके लिए बहुत अच्छा दिन साबित हुआ, ठीक है। धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देते हैं।